हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं सीबीएसई ई जोन में सोशियोलॉजी का चैप्टर कल्चरल चेंज के 1 मार्कर। जैसे कि आप सभी लोग अब जानते ही होंगे कि 1 मार्कर कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं एग्जाम्स के लिए, इसीलिए इसमें जितने भी पॉसिबल 1 मार्कर हो सकते हैं हमने उनको कवर करने की कोशिश करी है। और लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आप अगर चैप्टर नहीं सुनेंगे, ये जो हमने हमारे वीडियोज हैं आप अगर उनको देखेंगे तो उसमें सारे के सारा चैप्टर पूरा कवर्ड है, कुछ ऐसा नहीं है जो छूट गया हो। तो वो भी एक बैकअप में होना चाहिए। ये नहीं कि आप सोचें कि आप 1 मार्कर ही पढ़ लेंगे इसमें से और आप एक तरीके से गारंटी हो गई कि आप 100% इसमें आ ही जाएगा। जहां तक है पूरी कोशिश करी गई है कि कुछ भी ना छूटे, लेकिन फिर भी एक ये तो जरूरी है कि आपको चैप्टर तो जरूर जानना ही चाहिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टाइल, टेक्निक एंड थीम ऑफ एन आर्टिस्ट लाइक रवि वर्मा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न एंड इंडियन ट्रेडिशंस। तो इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट लाइंस लगी हैं वो हमने आपको यहाँ पे लिख दी हैं। और इसका अगर हमने इसको अंडरलाइन किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि यही आएगा, कुछ भी इस लाइन में से इम्पोर्टेंस का है, क्योंकि लाइन अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इन सब में पूरी की पूरी लाइन समझने की कोशिश करिएगा, ना कि सिर्फ जो फिल इन द ब्लैंक है उनको पढ़कर आप सोचिएगा कि हमको उसका आंसर आ गया है। अब सेकंड है संस्कृताइजेशन लीड्स टू नो स्ट्रक्चरल चेंज बट ओनली पोजिशनल चेंज ऑफ सम इंडिविजुअल। तो संस्कृताइजेशन, स्ट्रक्चरल चेंज, पोजिशनल चेंज, तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। Secular dimension of rituals is when men and women meet for socializing and for showing of family wealth rather than religious celebrations. तो आपके जो कई डायमेंशंस ऑफ रिचुअल्स बताए गए हैं, तो उनमें से जो सेक्युलर डायमेंशन ऑफ रिचुअल्स है उसमें ये है कि जब ये जो लिखा हुआ है कि आदमी सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और जो कोई एक धार्मिक पर्पज से नहीं बल्कि अपना जो हमारे पास कितना पैसा है ये दिखाने के लिए। रनाडे अपोज प्रैक्टिस ऑफ सती ऑन द बेसिस ऑफ बोथ appeals to humanitarian and natural right doctrines as well as Hindu Shastra. Correct the statement. तो किसने सती प्रथा का अपोज किया था? तो वो थे राम मोहन रॉय। Sufi, Bhakti and Buddhist movement were forms of movements to remove caste discrimination. तो ये सब movements किस लिए हुए थे? जो caste discriminations थे उसको खत्म करने के लिए। The term Sanskritization was coined by M.N. Srinivas. Now, various forms of communication like printing press, telegraph, and movement of people and goods are the one which speeded up are the ones which was speeded up by new technologies. तो इनमें कैसे तेजी आई इन सब चीजों में जब न्यू टेक्नोलॉजी आई? तो ये प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ और ये सब चीजें वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस है, इनमें एक तरीके से गति आ गई। Desensitization is a process where the non-Sanskritic caste were dominant and their influence was stronger. तो एक तो हमने पढ़ा संस्कृताइजेशन और डिसेंसिटाइजेशन भी आपने पढ़ा होगा। तो डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे नॉन संस्कृतिक कास्ट जो होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं और जो अपर कास्ट होते हैं वो क्योंकि लेस नंबर में होते हैं तो वो दूसरे लोगों के जो लोअर कास्ट होते हैं उनके जो उनसे वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन। Regional self-consciousness and pride to be a dominant caste were ideologies of OBCs Dalits which accelerated the growth of Dalit movement. अब आते हैं the two processes of cultural change which were limited by a set of modern ideas are modernization and westernization. 12th है Ranade emphasized on lawfulness of remarriage of widows. 13th है according to M.N. Srinivas, when lower caste sought to be westernized, upper caste sought to be sanskritized. Correct the statement. तो इसमें उल्टा होएगा कि M.N. Srinivas के द्वारा जब लोअर कास्ट संस्कृताइज होना चाह रहे थे तब अपर कास्ट वेस्टर्नाइज होना चाह रहे थे। 14th, sati, caste discrimination, child marriage, etc. are issues of social reform movements of 19th century. 15th है formation of caste based associations
and political parties is known as popularization of caste. इसका है correct the statement. तो इसको क्या बोलेंगे? secularization of caste. जबकि आप कास्ट बेस्ड एसोसिएशंस बनाएं और पॉलिटिकल पार्टीज भी कास्ट बेस्ड हों तो हम उसको बोलेंगे सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट. 16th है colonial impact of modernization can be seen in the field of art, literature, music and architecture in the Indian society. Correct the statement. The colonial impact of westernization can be seen in the field of art, literature, music, architecture in the Indian society. A social structure is continuing arrangement of persons in relationships defined or controlled by institutions and culture as socially established norms or patterns of behavior. ये जहाँ पे हमने आपको पढ़ाया है वीडियो में उसमें भी social structure का यही definition दिया हुआ है. There were several social evils like sati, child marriage, widow remarriage and caste discrimination that greatly affected Indian society in 19th century. अब 19th है 19th century social reform was a mix of modern ideas of Western liberalism and a new look on traditional literature. 20th है the path of development called modernization was the one taken up by Western Europe or North America. 21st है Sanskritization helped in raising the status of women. Correct the statement. तो Sanskritization helped in raising the status of lower caste. 22nd है Sir Syed Ahmad Khan emphasized that in Islam the free inquiry या फिर इज्तिहाद was valid. Sir Syed Ahmad Khan emphasized that in Islam the free inquiry या फिर इज्तिहाद was valid. 23rd क्या है कांदुकिरी वीरेशलिंगम translated Julius Huxley. और 24th है the All India Muslim Ladies Conference also called as Anjuman e Khawatan Islam founded in 1914. 25th है Vishnu Shastri published a Marathi translation of Vidyasagar's book in Indu Prakash in 1868. 26th है a resolution against the evils of polygamy was proposed by Jahanara Shah Nawaz at the All India Muslim Ladies Conference. 27th है modernization, secularization and westernization came in due to the changes brought by colonialism. 28th है Orthodox Hindus often opposed social reform movements and formed their own organizations like the Dharma Sabha. 29th है Sanskritization is the process by which a low caste or tribe or other group take over the customs, rituals, beliefs, ideology and style of life of a high and in particular a twice born caste. 30th है we experience westernization when social relationships are based on truths of utility, calculations and science. Correct the statement. So we experience modernization when social relationships are based on truths of utility, calculations and science. 31st है Kumud Pawade in her autobiography writes about a Dalit woman becoming a Sanskrit teacher. 32 Sanskritization is a process that pertains to social mobility. 33 Sanskritization justifies a model that is based on inequality and exclusion. ये criticism में भी आता है Sanskritization के. 34th है by the process of Sanskritization the key characteristic of Dalit culture and society are eroded. ये भी Sanskritization के ये criticism में आता है. और 35th है westernization means the changes. कौन कौन से changes? Technology, institutions, ideology and values brought about in Indian society and the culture as a result of over 150 years of British rule. और 36th है the first school for women was opened by Jyotiba Phule.
तो ये है आपके 1 मार्कर, जितने भी पॉसिबल 1 मार्कर्स हो सकते थे उतने हमने आपको यहाँ पे प्रेजेंट करे हैं यहाँ पे। और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे, और अगर आपको पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को इसको रिकमेंड करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, आप हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी। थैंक यू सो मच। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, और आगे जो वीडियोस हैं अब हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन के भी जल्द ही डालेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।